ना। चलिए आज हम लोग बात करेंगे, देखिए गोंडवाना डायनेस्टी की कुछ चीज़ें। हमने आपको गोंडवाना डायनेस्टी की, जब हमने आपको स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति व्यक्तित्व पढ़ाए थे तो उनको हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको याद हो, जैसे रानी दुर्गावती की हम बात कर चुके हैं, शंकर शाह रघुनाथ शाह की हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको संग्राम शाह और हृदय शाह, इनकी भी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचते हैं हम उन पे बात कर लेते हैं। अब जैसे यादव राय साहब जो है इस वंश के संस्थापक हैं, तो अगर एक आध 2 मार्कर क्वेश्चन या 7 मार्कर, वैसे तो 2 से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी हमें लगती नहीं है, तो ये एक आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यादव राय साहब की। 1328 से 1440, अब वो कैसे जिए क्यों जिए ये हमें नहीं पता, लेकिन उनका टेन्योर यही मिलता है। मतलब पढ़ते पढ़ते दिमाग ऐसा लगता है, अच्छा इतने लंबे 112 साल जी रहे हैं ये, तो भैया जी रहे हैं, वो उनकी इच्छा थी जीने की। आपको जीना हो आप जी लेना, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि 1328 से 1440 तक गोंड वंश के संस्थापक थे ये यादव राय। ठीक है, जिसका जन्म जो है गोदावरी नदी के तट पर सेहल गांव में हुआ था। इनके पिता जो थे वो जोध सिंह पटेल थे। ठीक है, यादव राव ने लांजी जो बालाघाट के पास है, हेयवंशी शासक के पास ये नौकरी प्रारंभ की। बाद में इन्होंने नर्मदा मैया से प्रेरणा लेकर दमोह की शासक की पुत्री से इन्होंने विवाह किया, रत्नावली से, और फिर गढ़ा वंश की स्थापना की थी। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गढ़ा वंश के संस्थापक कौन है, तो यादव राव या यादव राय साहब जो हैं, इनको आप ध्यान रखना है। अकबरनामा के अनुसार यादव राव का उत्तराधिकारी खरजी हुआ, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद गोरक्ष दास, सुखन दास, अर्जुन दास, संग्राम शाह उत्तराधिकारी हुए हैं। आपके काम के संग्राम शाह हैं, जो ऑलरेडी हम आपको उनके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम छोड़ रहे हैं, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हृदय शाह की, भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम ये मान के चल रहे हैं बेटा कि जो आपका क्वेश्चन अगर यादव राव से आता है तो वो 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा। संस्थापक के रूप में बता देना, इन्होंने गढ़ा राज्य की स्थापना की थी, इनका विवाह किसके साथ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इतना आप बता देंगे, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गोंडवाना राज्य की कला एवं स्थापत्य कला पर। तो आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ठीक है, गोंडवाना राज्य न सिर्फ शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि कला और स्थापत्य कला में भी दृष्टि से संपन्न राज्य था। अब बात करेंगे जैसे बघेलिन महल, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद हो, मोती महल, रानी महल, बेगम महल, राव भगत की कोठी, ये इनके समय की कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर में महल है। दुर्ग, तो राज्य की मजबूती और सुदृढ़ता हेतु इन्होंने किले बनवाए, जैसे गढ़ा का किला मदन शाह के द्वारा, सिंगौरगढ़ और चौरागढ़ आपको पता है कि ये दोनों संग्राम शाह के द्वारा बनवाए गए थे। मंडला का दुर्ग नरेंद्र शाह के द्वारा बनवाया गया था, नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर। मठ जैसे बाजना मठ तो भगवान भैरव देव को समर्पित है, पंचमठ बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, और मंदिर जो है विष्णु मंदिर मंडला का, राजराजेश्वरी मंदिर मंडला का, और श्री कुंडलेश्वर मंदिर रामनगर का, ये इन्हीं के समय बन रहे हैं। तालाब में जैसे रानी ताल, देवताल, आधार ताल, चेर ताल, तो रानी, देव, आधार, चिर, ये सब तालाब जो है इनके समय बनाए गए। इस प्रकार गोंड शासकों ने देवी देवताओं की मूर्तियों का अलंकरण भी करवाया, और तत्कालीन समय में स्थापत्य और कला की दृष्टि से इनका काम जो है वो कैसा था, गोल्डन पीरियड या स्वर्ण काल था। देखो जब भी आपसे कला एवं स्थापत्य की बात की जाए तो आपको उनमें, जैसे अब कला में मंदिर निर्माण एक कला ही है। ठीक है, अगर आप स्थापत्य की बात करेंगे तो महल बनवा दीजिए, दुर्ग बनवा दीजिए, किले बनवा दीजिए, तालाब बनवा दीजिए, ये सब आर्किटेक्चर के अंतर्गत आते हैं, तो इनके नाम आपको बताने होंगे। ये क्वेश्चन 7 मार्कर आने की संभावना रख सकता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन जो आपके 2022 में आया है, रानी अवंतीबाई। तो रानी अवंतीबाई का स्वाधीनता आंदोलन में क्या भूमिका थी। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी अवंतीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो रामगढ़ की, कहाँ की, रामगढ़ की। पहले रामगढ़ जो है याद रखिएगा, अभी अगर हम देखें डिंडोरी में, पहले डिंडोरी किस में आता था, मंडला में। तो इसीलिए रामगढ़ मंडला लिखा हो तो गलत नहीं है, क्योंकि रामगढ़ उस समय मंडला में आता था, फिर मंडला से डिंडोरी बन गया। तो डिंडोरी की जो रानी हैं
ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के रामगढ़ वर्तमान डिंडोरी की रानी है, और डिंडोरी का जो क्या सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे कम है। तो अपने पति के मृत्यु के बाद चूक का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प का सिद्धांत या हड़प नीति का विरोध करते हुए उन्होंने हथियार उठा लिए थे। अब देखें तो तात्कालिक कंडीशंस क्या थी। बेसिकली इनके पति लक्ष्मण सिंह लोधी विक्षिप्त हो गए थे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो उत्तराधिकारी विक्रमजीत सिंह को अयोग्य घोषित कर अंग्रेजों द्वारा वहां का तहसीलदार, तो वहां पे क्या किया गया, इनके जो उत्तराधिकारी थे विक्रमजीत सिंह, उन्हें तो डिस्क्वालीफाई कर दिया और तहसीलदार को नियुक्त कर दिया। फिर जिसका विरोध रानी अवंतीबाई ने किया, निश्चित रूप से वो शासिका थी तो वो क्यों नहीं विरोध करेंगी। ठीक है, तो अवंतीबाई गढ़ा मंडला के अंतर्गत रामगढ़ जागीर की शासिका थी, जिसमें लगभग 100 गांव आते थे। ठीक है, कितने 100 विलेजेस जो है इनके अंतर्गत आते थे। अब दो महत्वपूर्ण जो युद्ध है वो याद रखना, एक है खैरी गांव का पहला जो इनका युद्ध है, बेटा ऑडियो बंद कर लीजिए किसका ऑन है, और दूसरा है देवहारगढ़ के जंगल का युद्ध। ठीक है, पहले ऑडियो बंद करिए किसका ऑन है ये। बेटा ऑडियो बंद कर लीजिए किसका ऑन है। ऑडियो बंद रखा करें आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो। यस बताइए। उस तरफ चलिए। हाँ भाई, तो आप लोग प्लीज ऑडियो बंद रखें जब तक क्वेश्चन ना पूछें। तो अब ये देखिए, पहला जो खेरी गांव का युद्ध है, इसमें क्या होता है कि रानी अवंतीबाई जो है वो जीत जाती हैं। ठीक है, तो 23 नवंबर 1857 को मंडला के पास अंग्रेजी सेना और अवंतीबाई के मध्य युद्ध हुआ, और मंडला के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वॉशिंगटन या वॉडिंगटन जो थे पूरी सख्ती के बाद भी ये हार गए। बहुत बढ़िया। और ये क्या किया वॉडिंगटन ने, तो ये मंडला छोड़ के सिवनी भाग गए, क्योंकि अब मंडला में तो हार गए तो पिटना तो चाहेंगे ही नहीं। इसके बाद दूसरा जो युद्ध होता है देवहारगढ़ के जंगल का युद्ध, इसमें अंग्रेज अपनी हार से बौखलाए हुए थे पहले से ही, और अपनी हार का बदला लेना चाह रहे थे। अब फिर वही भारत की स्थिति तो वैसी है, हमें तो अपनों ने लूटा तो अब आ जाएंगे अपने। तो 15 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने घुघरी पर नियंत्रण कर लिया, और मार्च 1858 के दूसरे सप्ताह रीवा नरेश की सहायता से रामगढ़ को घेरा और हमला बोल दिया। तो अंग्रेज अकेले नहीं जीत पा रहे थे, तो उन्होंने किससे सहायता ली, रीवा नरेश की सहायता ले ली, और रानी ने देवहारगढ़ पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। वह स्वयं को घेरा देखकर कटार से स्वयं को मार लिया। तो एक कॉमन सेंस आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, रानी दुर्गावती भी जब आसफ खां से हारते हुए देखते हुए उन्होंने कटार घूंप ली थी, और यहाँ रानी अवंतीबाई ने भी यही किया था। अब मुझे आप प्रश्न बताइए कि रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका या बॉडीगार्ड कौन थी। कौन थी, गिरधारी बाई। तो गिरधारी बाई जो है इनकी अंगरक्षिका थी। देखिए ध्यान रखिए, ये पहले गढ़ा मंडला रियासत के अंतर्गत आती थी, लेकिन स्पेसिफाई इनका रामगढ़ है, और रामगढ़ जो है पहले मंडला में आता था, मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है, डिंडोरी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर पराजय के कारण तो इनके पास केवल 4000 की सेना थी, और रीवा नरेश ने अंग्रेजों का साथ दिया था। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो आपका पड़ोसी है अगर दूसरे का साथ देगा तो कहीं ना कहीं कमजोर तो आप हो जाएंगे। तो गढ़ामंडला राजवंश के अंतिम प्रतिनिधि शंकर शाह ने अवंतीबाई का, आपको पता है
कि गोंड शासक जो थे इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था, शंकर शाह रघुनाथ शाह ने। हालांकि इन्होंने अवंती बाई का सहयोग किया था। क्रांति का विस्तार संपूर्ण महाकौशल और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश तक था। परिणाम 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई वीरगति को प्राप्त हुई और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च बलिदान दिया। ठीक है, अवंतीबाई ने अंग्रेजों की सेना की तुलना में बहुत छोटी सेना के साथ अंग्रेजों की सेना से साहसपूर्ण सामना किया था। अंग्रेजों के सामने अगर 4000 की सेना है तो वो सेना बहुत ही ज्यादा छोटी मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके 2022 का एक क्वेश्चन था, रानी किसका, अवंतीबाई का। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया, गोंडवाना कालीन मध्य प्रदेश का वर्णन कीजिए। मतलब गोंडवाना राजवंश के समय मध्य प्रदेश किस तरीके का था उसकी बात। तो देखिए, गोंडवाना वंश की स्थापना यादव राय साहब के द्वारा की गई थी, जिसकी जानकारी हमें रामनगर अभिलेख से मिलती है। गणेश बंट परबनम के उल्लेख मिलता है कि इस वंश में संग्राम शाह जैसे सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में संग्राम शाह है। अब गोंड वंश एक साम्राज्य विस्तार, तो संग्राम शाह ने 52 गढ़ों, ये क्वेश्चन पूछा गया ध्यान रखिए, का स्थापना की और स्लीमेन के अनुसार 52 गढ़ों का विस्तार। अब इनकी सीमा, तो उत्तरी सीमा पन्ना, पश्चिमी सीमा मकड़ाई, जबकि पूर्वी सीमा विलासपुर और दक्षिणी सीमा जो थी वो चांदा से थी। प्रमुख शासक, तो 13वीं शताब्दी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक कई प्रतापी राजा हुए, जैसे संग्राम शाह, आपको पता है अच्छे से। और शुरू से आप शुरू करोगे तो पहले कौन हो जाएंगे, यादव राव, संग्राम शाह, इनके बेटे दलपत शाह, इन्हीं के बेटे थे। दलपत शाह किसके बेटे थे, किसके पति थे, और संग्राम शाह के कौन थे ये हैं? संग्राम शाह के उल्टा क्यों जा रहे हो, बेटे ही थे। दलपत शाह की पत्नी दुर्गावती, इनका बेटा वीर नारायण, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो आप। ठीक है, और हृदय शाह, ठीक है, महिला शासिका में दुर्गावती बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने बाज बहादुर को पता है आपको पराजित किया था। और अवंती बाई अंग्रेज सेनापति वेलिंगटन को भी इन्होंने पराजित किया था। तो ये सब गढ़ामंडला क्षेत्र से ही हैं, आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। स्थापत्य कला, तो गोंड काल में वास्तुकला को अनोखी प्रतिभा उभर कर आई। अब याद करो, ऊपर हम ये पढ़ चुके हैं, दुर्ग, सिंगौरगढ़, चौरागढ़, रामनगर, ये किले बनवाए थे इन्होंने, याद है आपको। मठ, बाजना मठ, पंचमठ, तालाब, रानीताल, चेरताल, आधारताल, देवताल, याद है। ये सब हमने ऊपर पढ़ा था स्थापत्य में। मंदिर, विष्णु मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, महल, मोती महल, बघेलन महल, मदन महल, ये सब बनवाए थे। इसके अलावा अश्वशाला, हस्तिशाला, नरई धर्मशाला, ये सब बनवाए। तो ये इनका क्या हो गया, स्थापत्य कला वाला हो गया। देखो समझना आप क्वेश्चन क्या है, गोंडवाना कालीन मध्य प्रदेश। तो जब गोंडवाना के शासक हैं उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, तो इन शासकों को और मध्य प्रदेश को आपको कनेक्ट करना है। तो हमने एक तो इनकी सीमा बता दी जो कि मध्य प्रदेश में थी, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सीमा बता दी। उत्तरी सीमा पन्ना, पश्चिमी मकड़ाई, पूर्वी बिलासपुर और पश्चिमी सॉरी दक्षिणी चांदा में थी। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद शासक बता दिए, महिला शासक अवंतीबाई। स्थापत्य कला आप ऑलरेडी अभी ऊपर ही पढ़े थे। साहित्य आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको जब संग्राम शाह बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि संग्राम शाह की जो महत्वपूर्ण कृति है वो है रस रत्न माला। और इन्होंने कितने गढ़ों का निर्माण कराया, 52 गढ़ों। हृदय शाह की आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था, तो हृदय प्रकाश, हृदय कौतूहल संगीत के ग्रंथ है। दामोदर ठाकुर याद हो आपके, तो गोंड वंश के दरबारी कवि थे, इन्हें दिव्य निर्णय और विवेक दीपिका की रचना की थी। अब सोन मुद्रा याद करिए, तो इनके साथ सोने, चांदी, तांबे, इनके सिक्के जारी किए गए थे। देवनागरी में और तेलुगु लिपि में अंकन किया गया था। कल्याणकारी कार्य, तो सामाजिक धार्मिक सुधार कार्य किए इन्होंने। प्रशासनिक राजनीतिक उपलब्धि, तो शासन को स्थापित करने के लिए अन्य राज्यों जैसे याद है आपको गुजरात से, इसके अलावा बघेल शासकों से इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए थे। राजनीतिक सुदृढ़ता हासिल की थी। गोंडवाना साम्राज्य ने अपनी कुशलता और कूटनीति से कई वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, अब आप अगर यादव राव समय के देख लें, और कब आएंगे हम बात करें तो रानी दुर्गावती, इवन हम तो 1857 तक आ जाए,
क्योंकि शंकर शाह रघुनाथ शाह तक शासन कर ही रहे हैं। अच्छा, यादव राव साव का टेन्योर अभी हमने कितना बताया था? सॉरी, 1328 से 1440, तो मतलब 1328 से लेके हम 1857 तक देख रहे हैं। तो एक लंबा टेन्योर है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आ जाती है बात इनकी, तो क्लियर हो गया। ये देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, या यूं कहें कि हमने आधा हिस्सा ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक स्थापत्य वाला पढ़ ही रखा है, शासक हमने पढ़ ही रखे हैं, अब स्थापत्य पता है तो आधा हिस्सा तो हमारा इसी से हो गया। बस आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सीमा याद रखनी है कि ये कहाँ कहाँ थी। तो पूर्वी सीमा जो थी वो किसकी है? बिलासपुर है। दक्षिणी सीमा चांदा है। पूर्वी सीमा, ठीक है, बिलासपुर। पश्चिमी मकड़ाई, और उत्तरी सीमा जो है वो पन्ना में थी। ठीक है, इनके शासकों के नाम बताने हैं। स्थापत्य के नाम है वही दुर्ग, मठ, तालाब, मंदिर, महल, ये सब बता देना है। साहित्य अगर आप देखोगे तो ये भी आपने पढ़ रखा था ऑलरेडी, साहित्य वाला सेक्शन भी। और प्रशासनिक राजनीतिक उपलब्धि, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है इसी का जो हमने छोटा सा पढ़ा, उसका अगर हम बड़ा सिस्टम देखना चाहें कि गोंडवाना राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था। तो देखिए, गढ़ा राज्य की स्थापना यादव राव ने की थी 1328 में। ठीक है, और गढ़ा वंश के संस्थापक के रूप में यादव राव की पुष्टि रामनगर अभिलेख से होती है। और वही गणेश नृप वर्णन से भी इनका वर्णन मिलता है। अब इनकी राजनीतिक प्रशासनिक उपलब्धियां क्या है? तो एक इनकी राजधानी होगी इसमें, इसके अलावा इनके अधिकारी होंगे, इनका रेवेन्यू सिस्टम राजस्व व्यवस्था होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या प्रशासनिक इकाई होगी, और इसके अलावा इनका मिलिट्री सिस्टम या सैन्य व्यवस्था होगी। तो गोंडवाना रियासत में केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता थी। ठीक है, कैसी थी? केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता। राजा अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से शासन करता था। तो एक केंद्र में राजा है और अधीनस्थ अधिकारी। तो राजा जनहितैषी था, जन कल्याणकारी कार्य करता था। इनके अधिकारी, तो 6 अधिकारी थे जो राजा को सहयोग करते थे। अब देखिए, एक है प्रधानमंत्री, तो राजा के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। राजस्व अधिकारी में दीवान हुआ करते थे। न्याय अधिकारी में या न्याय शास्त्री हुआ करते थे। धार्मिक मामलों का प्रधान, ठीक है, तो धर्मशास्त्री हो जाता है वो। भंडारिक कोषाध्यक्ष वाला ट्रेजरर था, और सेना अध्यक्ष यानी कि फौजदार था। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो भी बन सकता है 2 मार्कर क्वेश्चन आपसे। क्या पूछ सकता है कि भाई, अगर आपसे सीधा यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ ले, गोंडवाना कालीन मुख्य अधिकारी, तो इस तरीके क्वेश्चन आसे, या फिर आपसे गोंडवाना कालीन प्रशासन, तो चलाएंगे तो इन्हीं के सहयोग से, तो उसमें भी आप ये चीज लिख पाएंगे। फिर अब हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था। तो मिलिट्री सिस्टम कैसी थी? तो इनको भी इन्होंने डिवाइड किया था। स्थायी थी, बृहद सेना थी। तो गज सेना, गज मतलब हाथी वाली, पैदल सेना, घुड़सेना मतलब घुड़सवारों वाली, और रथ सेना। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो भाई जैसी कैसी केंद्रीकृत व्यवस्था है ना, सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो केंद्र हो गया शक्ति का केंद्रीकरण हो गया। गढ़, 52 गढ़ थे राज्य में। परगना, कई गांवों से मिलकर बन रहा था। और गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। तुक्का मारना होना तो मैक्सिमम जगह ग्राम जो है वो शासन की सबसे छोटी इकाई ही है। मतलब मेजोरिटी टाइम में आप लिखने में डालोगे तो सबसे छोटी इकाई मैक्सिमम जगह यही मिलने वाली है आपको। ठीक है, परगना है, राज्य, फिर केंद्र है। अब इन्होंने क्या किया? राजकीय सुरक्षा के लिए अपनी कैपिटल को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्होंने शिफ्ट किया। जैसे पहले चरण में गढ़ा थी, जो यादव राय थे उन्होंने की। द्वितीय चरण में सिंगौरगढ़ को बना दिया संग्राम शाह ने। तृतीय चरण में जौरागढ़ को बना दिया दुर्गावती ने। और चतुर्थ चरण में रामनगर को बना दिया हृदय शाह ने। ठीक है। अच्छा, कभी डायरेक्ट पूछ ले कि कौन किसके समय थी राजधानी, तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली अभी तक तो नहीं आया। फिर भी याद रखिए, सबसे पहले शुरू में गढ़ा थी, तो यादव राव। सिंगौरगढ़ संग्राम शाह। चौरागढ़ दुर्गावती। देखिए, चौरागढ़ को स्थापित इन्होंने किया है किले को, संग्राम शाह ने, लेकिन राजधानी दुर्गावती के समय थी। और रामनगर जो है वो हृदय शाह के समय थी। फिर रेवेन्यू सिस्टम, तो संपूर्ण गोंडवाना रियासत खनिज संसाधनों के दृष्टि संपन्न थी। आईने अकबरी के अनुसार यहाँ के लोग कर सोने और हाथी के रूप में चुकाते थे। मतलब समझ रहे हो ना? तो कर जो है वो सोने के रूप में, हाथी के रूप में चुकाते थे, और लोहे के बृहद भंडार थे। मतलब कितना संपन्न राज्य होगा। ठीक है, तो संग्राम शाह द्वारा सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाकर मुद्रा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
दिया गया था। राज्य के कर की दर 1/3 से 1/4, कृषि के लिए राज्य की ओर से पर्याप्त सहायता सिंचाई साधन उपलब्ध कराए जाते थे। मतलब 33% से 25% हो गई, 1/3 से 1/4 तक रखते थे, इरिगेशन सहायता की जाती थी। इस प्रकार गोंडवाना रियासत की राजनीतिक उपलब्धियां तत्कालीन समय में अभूतपूर्व थीं, जिनके अवशेष आज भी विद्यमान है। अब अगर इतना पैसा हो, करों को वो हाथी घोड़ों से चुका रहे हो, खूब सोने से चुका रहे हो, हाथी से चुका रहे हो, तो फिर क्यों ना अकबर हमला करवाएं। बस ऐसी समझ लो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन आपका। तो देखिए, हमने जो क्वेश्चंस देखे उन क्वेश्चंस में आप अच्छे से समझिए। एक क्वेश्चन हमने क्या देखा, गोंडवाना राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था। एक हमने देखा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गोंडवाना राज्य जो है कालीन मध्य प्रदेश का वर्णन, तो उस समय गोंडवाना की स्थितियां मध्य प्रदेश में थी, तो किस तरीके की स्थितियां थी। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा वो क्या था, रानी अवंतीबाई। ठीक है, 1857 की क्रांति वाला और ये सब, तो रानी अवंतीबाई की स्वाधीनता अच्छा, ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी बोला है कि उसमें लिखा है 1857 की स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय व्यक्तित्व का योगदान। तो ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी आप देखोगे लगातार उसी से बन रही है। एक बार उन्होंने शंकर शाह रघुनाथ शाह से पूछ लिया, रानी अवंतीबाई से पूछ लिया। तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जनजातीय व्यक्तित्व और स्वतंत्रता आंदोलन, बस इन्हीं दो का कॉम्बो पैक जो है वो एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो आप नोट्स देखेंगे उसमें मैंने इसलिए ईयर भी मेंशन कर रखा है कि आपको पता रहे कि कौन से क्वेश्चन जो है वो लगातार आ रहे हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, रानी अवंतीबाई को। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये कला और स्थापत्य है। तो कला स्थापत्य में महल आ जाएंगे आपके, बघेलन महल, मोती महल, रानी महल, बेगम महल। ठीक है, राव भगत की कोठी। फिर दुर्ग मैंने आपको बता दिए, तो दुर्ग में आपको किले बताने हैं, तो गढ़ा का किला, सिंगौरगढ़ का किला, चौरागढ़। तो सिंगौरगढ़ और चौरागढ़ दोनों ही संग्राम शाह के हैं। ठीक है, मंडला दुर्ग नरेंद्र शाह का है। फिर मठ में बाजना मठ जो भैरव जी को समर्पित था, पंचमठ वल्लभ। फिर मंदिर बता दीजिए, तो विष्णु मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, कुंडलेश्वर मंदिर, ये सब मंदिर। और यही सेम सेक्शन उठा के आप जब बताएंगे गोंडवाना कालीन मध्य प्रदेश, तो ये सेम आंसर आपको उसमें पुट कर देना है। हो पाएगा ना, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? मतलब इतना टफ नहीं है। बस हाँ, एक चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ना कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब ये चीज आपको भी फील होती होगी कि इसका कुछ इलाज नहीं है। लेकिन अब भाई एक बात बताओ, जैसे मैं कहूँ कि भाई दोस्त मोहम्मद खां और रानी गोंडवाना, अब इसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो अलग चलेगा सिस्टम दोस्त मोहम्मद खां का। तो रियासतों में बस एक ही चैलेंज आपको जो थोड़ा सा रहेगा कि इनका ना कोई बहुत ज्यादा ऐसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं मिलेगा कि ये घटना, इस घटना के पीछे ये कारण था इसलिए ये घटित हो रही है। और चूंकि उस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं तो उतने डिटेल में आपको पढ़ना भी नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, गोंडवाना को ही लोग 3 4 8 10 क्लास पढ़ते रहते हैं। ऐसे देखे हमने गोंडवाना कंप्लीट कर लिया। जो क्वेश्चंस आए हैं, जिस तरीके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो लगभग सारी चीजें, जैसे यादव राव पूछे जा सकते हैं, हमने बात कर ली। संग्राम शाह पे हमने ऑलरेडी बात कर ली। एक क्वेश्चन और है जो हम आपको बता देते हैं, वो है हृदय शाह की। ये तो हमने कर लिया था टिप्पणी वाला, अगर याद हो। ठीक है, बस इनकी उपलब्धियों पे हम और क्वेश्चन बता देते हैं। हालांकि जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन है वही उपलब्धियों वाला है, क्योंकि बताएंगे तो उन्हीं के बारे में। तो जो हृदय शाह हैं, याद रखिए गोंडवाना काल के परवर्ती शासक। जैसे उत्तर मुगल तो परवर्ती शासक हैं। ठीक है, उत्तर मौर्य काल, या फिर हम कहें गुप्त काल के गुप्तोत्तर काल। तो ऐसे ही परवर्ती गोंडवाना शासकों में हृदय शाह शक्तिशाली थे और कला और साहित्य के प्रेमी के रूप में इन्हें जाना जाता है। गढ़ा की पुनर्स्थापना की, मतलब गढ़ा साम्राज्य को रीएस्टेब्लिश करने में इनका योगदान था। एक राजधानी परिवर्तन, तो चौरागढ़ किला हाथ से निकल जाने के बाद याद हो तो इन्होंने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया था। आप बता सकते हैं हमने आपको पढ़ाया था कि कब बनाया था, और पढ़ चुके हैं आप ये क्वेश्चन? हाँ, देखो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद हो, राधा हृदय शाह पे आपको मैंने पढ़ाया भी था कि 1651-52 में इन्होंने अपनी राजधानी चौरागढ़ से कहाँ की थी, रामनगर स्थानांतरित की थी। आपके पास है पीडीएफ, आप तो देख लीजिए।
इसमें हमारी याददाश्त बिल्कुल गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है, फिर दूसरी बात, राजधानी परिवर्तन के बाद उत्थानकर्ता के रूप में मंडला से महोबा से बुलाकर पंसारियों को बसाया जो पान उगाने में सिद्धस्त थे। अब तो याद आ रहा है कि पान की खेती कराना शुरू की थी लोगों को बुलाकर। साहित्य के रूप में हृदय कौतूहल और हृदय प्रकाश जो संगीत ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। विद्वान विष्णुदत्त और कमलादत्त ठाकुर को संरक्षण दिया। स्थापत्य में बघेलिन महल और सुंदर देवालय का निर्माण कराया। राज्य की सुरक्षा के लिए जुझार सिंह से अपने राज्य की सुरक्षा की थी। वैवाहिक संबंध, अब याद आ जाएगा आपको कि चंदेल परिहार और गौतम वंश से वैवाहिक संबंधों द्वारा स्थिति सुदृढ़ करने की प्रयास किया था। तो हृदय शाह एक कुशल प्रशासक होने के साथ गायक कला का आश्रयदाता और समाज सेवा संपन्न था। इतने पे भी नहीं याद आ रहा था, लो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, राजधानी इन्होंने परिवर्तित की थी, कहाँ से कहाँ, चौरागढ़ से रामनगर। ठीक है, गणेश नृप, ठीक है, बर्तनम में ये बात की गई है। राज्य के उत्थानकर्ता के रूप में मैंने आपको बताया था कृषि शिल्प उद्योग के रूप में, तो इन्होंने कुशल श्रमिकों को अपने क्षेत्र में बसाया था, याद करो। गोंडवाना राज्य को आर्थिक समृद्धि मिली थी। फिर पंसारियों को बसा के इन्होंने पान उगाने का काम किया था। फिर कुशल गायकों को इन्होंने अपने दरबार में कमला दत्त ठाकुर, विष्णु दीक्षित, बैद्यनाथ को इन्होंने संरक्षण दिया था। हृदय कौतूहल और श्रृंगार प्रकाश की रचना की थी इन्होंने, और ये सब हमें रामनगर के अभिलेख से प्राप्त होता है। उनकी रानी बघेलन रानी ने रामनगर में बघेलन महल का निर्माण किया था। अब कुछ याद आ रहा हो, सुंदरी देवी के लिए सुंदर देवालय बनवाया जिसमें विष्णु, गणेश, दुर्गा और सूर्य की उपासना की थी। रामनगर में अधिकारी भागवत राय द्वारा भी विशाल महल बनवाया गया था जो खंडर के रूप में है। और जुझार सिंह से अपने राज्य को सुरक्षा दी थी और हृदय शाह ने गोंडवाना रियासत को अक्षुण्ण बनाए रखा था। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके थे, याद होगा आपको, जब हमने आपको संग्राम शाह पढ़ाया था। दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, मैंने कहा था आगे अपन बाद में बात करेंगे, एक संग्राम शाह और एक हृदय शाह। अच्छा, संग्राम शाह भी याद नहीं आ रहे होंगे, वो भी एक बार देख लेते हैं, पूरा ही हो जाएगा एक साथ में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने संग्राम शाह का आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, संग्राम शाह की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, याद आ रहा है कि जब महान और प्रतापी शासक थे, कर्तव्य और व्यक्तित्व से इन्होंने गोंडवाना को चरमोत्कर्ष पर, ये तो याद आ रहा होगा। संग्राम शाह नहीं भूलते हैं। रामनगर अभिलेख और आईने अकबरी से इनकी जानकारी मिलती है। अब राजनीतिक उपलब्धियों, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स मैंने बताया था, इन्होंने 52 गढ़ जो थे उनकी स्थापना की थी, तो इसीलिए 52 गढ़ाधिपति की टाइटल लिया था। फिर गढ़ा को राजधानी बनाया था। इब्राहिम लोदी से बढ़िया प्यार मोहब्बत से संबंध स्थापित किए थे इन्होंने। गुजरात के बहादुर शाह बघेल शासक वीर सिंह देव से मधुर संबंध किए थे। चंदेलों से, याद है, इन्होंने मैरिज रिलेशन स्थापित किए थे। मंडला बालाघाट से भोपाल सागर तक साम्राज्य विस्तार किया। स्थापत्य, फिर सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण, जैसे चौरागढ़, सिंगौरगढ़, पौषागढ़ का चिला। संग्राम शाह थे तो संग्राम सागर झील, बाजना मठ का इन्होंने निर्माण कराया था। संग्रामपुर गांव का स्थापित किया था। सोने, चांदी, तांबे के सिक्के, वो तो कंटिन्यू इन्हीं के समय में चलेंगे। देवनागरी और तेलुगु दोनों में थे। इनके सिक्कों पर शेर का अंकन था। इनकी ध्वजा पर भी शेर अंकित थी जो कि इनका राजकीय चिन्ह हुआ करता था। साहित्यिक में इनकी रचना संग्राम शाह की रस रत्न माला थी। इनके दरबार में विद्वान थे, इन्होंने दामोदर ठाकुर थे जिन्होंने संग्राम शाही, विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय नामक रचनाओं को लिखा था। किसने लिखा था ये? दामोदर ठाकुर ने। तो संग्राम शाह ने अपना संपूर्ण गोंडवाना वंश को स्थायित्व प्रदान कर तत्कालीन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया था। अब इन्हीं का एक और क्वेश्चन अगर हम देखें कि कुशल शासक के रूप में संग्राम शाह का मूल्यांकन करना है कि ये एक कुशल शासक थे, इसमें इनका मूल्यांकन करिए। तो संग्राम शाह ने अपने प्रभावी व्यक्तित्व से साम्राज्य विस्तार किया और सैन्य और नीतिगत कुशलता से साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया था। फिर वही राजनीतिक उपलब्धियां, तो 52 गढ़ों की स्थापना की, गढ़ा को राजधानी बनाया, संबंध अच्छे बनाए, तो मधुर संबंध। भाई राजनीतिक उपलब्धियां हैं, अगर आप लड़ नहीं रहे कोई आपसे और आपके ऊपर हमला नहीं कर रहा है तो ये उपलब्धि है। ठीक है, तो बहादुर शाह बघेल शासकों से वैवाहिक संबंध में चंदेल शासकों से किए। स्थापत्य आपको पता है, दुर्ग, चौरागढ़, सिंगौरगढ़ और पौसागढ़। मठ, संग्रामपुर में बाजना मठ, झील, संग्राम सागर। मुद्रा, सोना, चांदी, तांबे के सिक्के जारी किए, देवनागरी और तेलुगु दोनों में थे। साहित्य, रस रत्न माला, ठीक है, संग्राम शाह द्वारा संस्कृत भाषा में रचित। दिव्य निर्णय दामोदर ठाकुर द्वारा। संग्राम शाह ने गोंडवाना रियासत को अपने चरमोत्कर्ष पर
पहुंचा दिया था। तो ये इनका, देखो अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संग्राम शाह द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए, संग्राम शाह का कार्यकाल स्थापत्य और कला का स्वर्ण युग कह दो आप, कहने में क्या है, कह दिया, क्योंकि बहुत कुछ बनवाया है। तब भी आप कला साहित्य का काफी विकास हुआ। आपको क्वेश्चन कैसे भी, देखिए आप दिमाग में इस चीज को रखिए कि हमें बताना उस शासक के बारे में ही है। और बेसिकली देखा जाए, जैसे बोले संग्राम शाह की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, अच्छा इसी क्वेश्चन को तोड़ना होगा तो संग्राम शाह की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, संग्राम शाह की साहित्यिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, वे की लिटरेचर अचीवमेंट क्या थे, संग्राम शाह के स्थापत्य का वर्णन कीजिए, तो वो जो इन्होंने स्थापत्य कराए हैं वो उसमें आ जाएंगे। अगर साहित्यिक की बात करोगे तो इनकी खुद की रचनाएं, इसके साथ में इनके दरबारी जो थे उनकी रचनाएं आ जाएंगी। स्थापत्य कला की बात करोगे तो वही उनके दुर्ग आ जाएंगे, उनके मंदिर आ जाएंगे, उनका मठ आ जाएगा। इसके साथ में क्या इनका महत्वपूर्ण था, जैसे तालाब बनवाया था इन्होंने, ठीक है, संग्राम सागर, तो वो आपका आ जाएगा। तो इसे आप ऐसे मान लो कि भाई ये जो स्थापत्य वाला है ये एक अपने आप में तो 2 मार्कर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये साहित्य वाला अपने आप में एक 2 मार्कर, जबकि हमने ऑलरेडी डिटेल में यहाँ पढ़ रखा है इनका, अगर आपको याद हो तो। ये देखिए ये वाला क्या, हाँ, तो ये रहा आपका साहित्यिक वाला। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन जो आएगा वो अब या तो साहित्यिक उपलब्धि, स्थापत्य वाली, कला वाली, राजनीतिक उपलब्धियां, और पहली बात तो ये इसके अलावा कोई उपलब्धि होती नहीं है, तो लाएगा कहाँ से क्वेश्चन। तो उन सबके दिमाग में अब जैसे गड़बड़ कहाँ होती है, अब मान लो कि ऐसे पूछ ले संग्राम शाह के साहित्यिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, लिटरेचर अचीवमेंट्स का, तो अब ऐसे में आप रसरत्न माला लिखकर बच के तो रसरत्न माला लिखकर अकेला काम नहीं चल सकता, आपको बताना पड़ेगा कि इनके दरबार में दामोदर ठाकुर थे, और दामोदर ठाकुर की रचनाएं संग्राम शाही, विवेक दीपिका, दिव्य निर्णय थी। क्योंकि आप किसको लिखोगे, अचीवमेंट है तो उनके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि इनके समय के जो विद्वान हैं उन विद्वानों को आप छोड़ नहीं सकते। और सेम चीज अगर हृदय शाह की सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछ लें आपसे, तो अब हृदय शाह की हृदय कौतूहल और ये सब आपको बतानी पड़ेगी, उनके समय के जो विद्वान हैं उनके नाम आपको बताने पड़ेंगे। तो उस तरीके से थोड़ा सा आपको चीजों को समझना होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको कि नहीं आ रही है। जैसे ये जो थे स्थापत्य कला वाले, तो ये इनकी साहित्यिक उपलब्धियां हो गई, कमला दत्त ठाकुर, विष्णु दीक्षित, वैद्यनाथ दीक्षित, ये इनके दरबार में थे और खुद इन्होंने हृदय कौतूहल और हृदय प्रकाश की रचना की थी। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा गोंडवाना राज्य या रियासत, बात खत्म, ठीक है। बढ़िया, यहाँ तक कोई समस्या किसी को, बोलिए भाई लाइव क्लास वालों जल्दी से आगे बढ़े। अब हम चले आगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1 मिनट बस। वीडियो बंद करो।